प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी बार बार न्यूज़ आ रही निकल करके कि हमारा नेट का पेपर रद्द कर दिया गया है। तो ये बात बिल्कुल पुख्ता है और सही बात है। दरअसल पहले क्या था कि जब कभी ऐसा कुछ हुआ है तो जिस सेंटर पे गड़बड़ी होती थी तो केवल वहाँ का एग्ज़ाम रद्द होता था। लेकिन अभी ने पूरे ऑल इंडिया मतलब सबके लिए इन्होंने बोल दिया कि एग्ज़ाम को रद्द कर दिया जाता है। और कहीं न कहीं ऐसा लग रहा था इस बार कि ऑफ़लाइन हुआ है, तो ऑफ़लाइन धाँधली का लग रहा था। और पेपर भी इस बार ऐसा था कि मतलब लग रहा था कि शायद ही कुछ न कुछ गड़बड़ी तो करेंगे ये लोग। पर बहरहाल जो भी हुआ है, पर ये गलत हुआ, ठीक है? तो हमें तो कुछ ऐसे में एक्शन लेना चाहिए, है ना? हमें एक्शन ये लेना चाहिए कि जहाँ पे पेपर में गड़बड़ी हुआ है, तो भाई वहाँ पे जाँच किया जाए। कई छात्र ऐसे थे जो कितनी मेहनत करने के बावजूद इस पेपर को देते हैं, कितनी उम्मीदें रखते हैं। और मुझे लगता है कि जिनको नहीं है बनना असिस्टेंट प्रोफ़ेसर, जो बनने के योग्य नहीं हैं, तो वो ये करें कि इस तरह पैसे दे कर के पेपर खरीदारी ना करें। ठीक है? और पता नहीं उनके घर के पेरेंट्स कैसे होंगे, कैसे किस पेरेंट्स के वो बच्चे होंगे कि जहाँ पर मतलब ऐसा भी सपोर्ट किया जा रहा है कि जेआरएफ की सीट खरीदी जा रही है, ठीक है? नेट के लिए पैसे दे के खरीदा जा रहा है डिग्री। तो ऐसे लोग ईश्वर से तो डरें भाई, ठीक है? कहीं न कहीं ईश्वर तो है। और हम ना उन लोगों का क्या बोल सकते, उनका जीवन हम नहीं छीन सकते। जो मेहनत कर के आते हैं उनको हम पीछे भी नहीं कर सकते, ठीक है? तो आप ट्रस्ट करो, एनटीए पे भी ट्रस्ट रखो, यूजीसी से ट्रस्ट करो। ऐसा नहीं कि एनटीए एजेंसी गलत है, वहाँ पे वर्क करने वाले गलत हैं, ठीक है? जहाँ तक मैं जानती हूँ एनटीए के बारे में, जितना मैंने पढ़ा है, यूजीसी को जितना हम लोग पढ़ रहे हैं, तो गड़बड़ी इनके अंदर नहीं हो रही है। इनके इनके अभी अंदर रहने वाले जो लोग हैं, कुछ ना कुछ जो चाटुखोर टाइप के लोग हैं ना, जिनको पैसे के मतलब बहुत लाले पड़े हैं ना, वो लोग कितना भी उनको मिलेगा तब भी उनको कम ही लगेगा, ठीक है? तो वो लोग करते हैं और इतनी बढ़िया संस्था को लोग बदनाम कर रहे हैं, ठीक है? तो ये संस्था बेकार नहीं है दोस्तों, संस्था का ऑनर बेकार नहीं है। दरअसल इसके अंदर जो काम करते हैं सारी कमी उनमें है। वो इस संस्था को इस तरह से अभी आज संस्था के प्रति इस तरह से लांछन लगाया जा रहा है। हाँ, एग्ज़ाम दोबारा फिर से होगा और उसकी डेट जल्द ही अनाउंस हो जाएगी। और कह नहीं सकते, पेपर खैर ऐसा नॉर्मल ही रहेगा, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, अपने तैयारी को अच्छे से करके रखनी है। हाँ, लेकिन इस बार पेपर बहुत अच्छा था, मतलब कि जिसने तैयारी की है लगभग हर कोई बंदा मतलब 65, 60, 70 अपने विषय में करके ही रखा है, ठीक है? और पेपर वन तो इतना कमाल था सब के लिए, जो तैयारी करें जिनका इंग्लिश मीडियम से स्ट्रॉन्ग है पेपर वन। तो मेरे ख्याल से सभी 35, 40, यहाँ तक कि कुछ लोग 45 क्वेश्चन तक सही किए होंगे, ठीक है? पेपर वन में जिनका बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग है पेपर वन, जो कहीं कोर्स वोर्स लेके रखे हैं, जो साइंस या मैथ बैकग्राउंड से हैं उनके लिए, ठीक है? तो बहरहाल जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन बहुत ही बुरा हुआ। ऐसा कभी सोचे नहीं थे कि नेट का पेपर भी इस तरह से रद्द हो सकता है। और मेरी जानकारी में पहली बार हो रहा है, एक बार और हुआ था। तो जब ऐसा ऐसा सुनने में आया था, तो जहाँ पे गड़बड़ी हुई थी, ये कहीं पटना वटना साइड हुई थी कुछ, तो वहाँ पे पेपर को रद्द कर दिया गया था। लेकिन अभी जो हुआ वो गलत हुआ, बहुत दुख हुआ, कुछ नहीं कहा जा सकता क्यों ऐसा हुआ, ठीक है? आप कमेंट सेक्शन में कुछ लिखना चाहो, अपना राय लिख सकते, बाकी मेरे को तो रोना आ रहा, सच बता रही हूँ मैं। इतनी मेहनत से चीज़ों को किया जाता है, नेट की तैयारी करना इतना आसान नहीं है, नेट निकालना भी आसान देखी नहीं है। और सब के लिए नहीं है कि सभी इसको निकाल पाएँ। जेआरएफ तो और भी सबके लिए नहीं है कि सब कोई निकाल पाएँ, ठीक? कोई 1-2% ही जेआरएफ में आ पाते हैं बंदे। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी उपलब्धि है एक तरह से। और कैसे लोग पैसे दे के इसको खरीद रहे हैं, मैं सोच नहीं पाती हूँ कि योग्यता ना होने के बाद क्या करेंगे इस डिग्री का लेकर के कि हम नेट जेआरएफ हैं और आता जाता कुछ नहीं।